दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं विशेष रूप से दीपावली का जो पूजन है उसकी सरल विधि के बारे में। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए, उन्नति करें। आप नित्य नूतन परमात्मा की कृपा आप पर हो, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर अवश्य हो। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो। तो ये सब करने के लिए हम सर्वप्रथम दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करते हैं। जब हम माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं, उसका हमारा उद्देश्य होता है कि माता लक्ष्मी अर्थात हमारे घर से दरिद्रता जाए और माता लक्ष्मी का आगमन हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, संपन्नता बनी रहे। और जब हम भगवान गणपति का पूजन करते हैं अर्थात भगवान गणेश का, तो हमारी ये भावना रहती है कि हमारे सारे कष्ट क्लेश विघ्न बाधाएं सब कुछ दूर हो और हर वक्त सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहे हमारे घर में, आपका आगमन रहे, खुशियां बनी रहें, हमारा परिवार खुश रहे। तो जो हम पूजन करते हैं उसकी सरल और वैदिक परंपरा की जो विधि है उसकी बात करूंगा। वो विधि आप अपने घर में विशेष प्रकार से भी कर सकते हैं। वैसे तो दीपावली का जो पर्व है इसे महानिशा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन की जो रात्रि होती है वो सबसे लंबी रात्रि होती है। इस दिन का किया गया जो पुण्य होता है वो लाख गुना फलदायक होता है हम सभी के लिए। और ये हम सभी के लिए बहुत ही शुभ अवसर आता है वर्ष में एक बार, जब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का विशेष रूप से पूजन करते हैं और उनकी कृपा अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जो आपको पूरे वर्ष में प्राप्त नहीं होगी। जो इस दिन आप कर्म करेंगे उसका फल जितना लाख गुना प्राप्त होगा। तो मैं बात कर रहा था भगवान गणपति और माता लक्ष्मी के पूजन की। तो जो आप अपने घर में पूजन करते हैं उसकी सरल और सुलभ जो विधि होगी वो बताऊंगा, और वैदिक परंपरा के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप अपने घर में नॉर्मली भी जो पूजा में हम लोग करते हैं वही विधि होगी। किस प्रकार होगी वो विधि आपको मैं बताने वाला हूं। मैं कह रहा था कि दीपावली के बारे में, कि दीपावली की जो रात होती है अमावस्या, ये पूरे वर्ष में सबसे बड़ी अमावस्या होती है, सबसे लंबी रात होती है। और इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण करती है, जो हमारी वैदिक पौराणिक कथाओं में मिलता है। वो माता लक्ष्मी देखती हैं सभी के घरों में किसी घर में क्या स्थिति है, लोगों ने अपने घर में क्या क्या कर रखा है। जिसके यहाँ दरिद्रता होती है वो दरिद्रता दूर हो जाती है जब माता लक्ष्मी का जो पूजन करता है। तो हम बात कर रहे थे माता लक्ष्मी और भगवान गणपति के पूजन की। तो आप इस दिन विशेष रूप से श्रद्धावान होकर के अपने मन में एक संकल्प करके कि हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, पूरे वर्ष हम एक नई ऊर्जा को अपने अंदर भरने के लिए ये पूजन करते हैं। तो मैं बात कर रहा था दीपावली पूजन की। तो आप लोग सायंकालीन जो मुहूर्त हो, मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। जब वो शुभ घड़ी आती है पूजन करने की, तो आप सर्वप्रथम अपने पूरे परिवार को एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दिन जो वस्त्र पहनने हैं वो एक तो चमकदार हों, कोशिश करें लाल या पीले वस्त्र हों, जिससे आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा हो। और आपको किन वस्त्रों को, किन रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना, उसके लिए आपको नीला, काला और भूरे रंग के कपड़ों को नहीं पहनना। इस दिन कोशिश करें लाल कुर्ता हो या लाल पीला कुर्ता हो। तो ये विशेष रूप से आपके ऊपर भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की कृपा होगी, और इसके बाद आप इस लाभ को अपने जीवन में महसूस कर सकेंगे। तो मैं बात कर रहा था, आप लोग पूरा परिवार पवित्र हो जाइए अपने घर में। अर्थात पवित्र होने का तात्पर्य स्नान के उपरांत स्वच्छ होकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने घर में एक पाटला या एक चौकी हो आपके पास, जिसके ऊपर आप एक लाल कपड़ा बांध दें। लाल कपड़ा या नहीं तो पीला कपड़ा बांधें, कोशिश करें लाल कपड़ा हो। जिससे विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। सरल है और सुलभ है और वैदिक परंपरा को मानने वाली ये विधि है कि आप सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। मैं आपको ईशान कोण नहीं बताऊं क्योंकि आप लोग असमंजस में पड़ जाएंगे, आपको कंफर्म नहीं होगा ईशान कोण किधर है। तो सीधी सी बात, आपको ईस्ट की तरफ मुख करके बैठना है। आपके सामने एक चौकी होगी, उस चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बांधना है और लाल कपड़े के ऊपर भगवान गणपति को बीच में स्थापित करना है। और उनके दाएं तरफ, विशेष रूप से उनके दाएं तरफ माता लक्ष्मी को स्थापित करना है। आपके घर में मिट्टी की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो या किसी भी धातु की बनी हुई मूर्ति हो, उनको स्थापित करना है। और उसके उपरांत आपके पास एक जल पात्र हो जिसमें एक पवित्रीकरण अर्थात पवित्र करने के लिए दुर्वा या एक पुष्प डाल लीजिए। और पूरा परिवार बैठे, जो पति पत्नी हैं उनके जो पति हैं उनकी दाईं तरफ उनकी पत्नियां बैठेंगी और बच्चे आप बैठ सकते हैं अगल बगल में। और सभी लोग, अगर पूरा परिवार श्रद्धा
श्रद्धावान होकर के पूजा में बैठता है तो उसके पूरे परिवार के ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है जब वो संकल्प करके पूजा करता है, श्रद्धावान होकर के पूजा करता है। सबसे बड़ी पूजा है मानसिक पूजा। जब आप मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, तब परमात्मा प्रसन्न होता है। ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे जीवन में खुशियों को लाने का विषय है। तो हम सभी को पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बैठे, मैं कोशिश करूंगा, या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप ये पूजन कराएं तो अच्छा है। अगर ब्राह्मण आपके घर में नहीं आ सकता तो आप अगर स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं भी कीजिए, करना ही करना है, बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने बताया आपको, तो उस जल पात्र में एक पुष्प हो या तो पवित्रीकरण के लिए दूर्वा का बना रखा हो आपने, तो वो पुष्प लीजिए और पुष्प का जो जल भरा हुआ है उससे चारों तरफ, अपने घर में चारों तरफ अपने ऊपर जल छिड़किए। और मंत्र अगर आपको आता हो, पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुनन्तु मादेव जनाः, पुनन्तु मनसः धिया, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातु वेदाः पुनीहि मां। अगर ये मंत्र आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से पवित्र धारण करेंगे, अपने अंदर से पवित्र होंगे सभी लोग, हृदय से। मन साफ है तो कठौती में गंगा होती, हम लोग कहते हैं। तो मैं बता रहा था, आप पवित्र होने के बाद 3 बार आचमन करेंगे, राइट हैंड से जल पिएंगे और विशेष रूप से इस जल को अपने माथे पर ना लगाएं। अधिकतर लोगों ने ये गलत परंपरा बना रखी है कि आचमन के जल को पीने के उपरांत सर पर ले जाते हैं। झूठा जल होता है, इसे नहीं ले जाया जाता। तो आप 3 बार आचमन करेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये आचमन के उपरांत हाथ धोएंगे सभी लोग, पूरा परिवार आचमन करेगा। उसके उपरांत अपना आसन पवित्र करेंगे, नीचे जल छिड़केंगे भूमि पर। भूमि के उपरांत आप जल छिड़कने के उपरांत प्रणाम करेंगे भूमि माता को। और एक दोने में आपके पास तिलक होगा, जिसमें आप पूरा परिवार एक दूसरे के आपस में तिलक लगाएंगे। उसमें थोड़ा अक्षत, लाल जो रोली होगी उसे डालेंगे, उसे गीला करेंगे और अपने अनामिका उंगली से, आप रिंग फिंगर से आप अपने माथे पर एक दूसरे के तिलक लगाएंगे। जहाँ पर आप भगवान गणपति का वास होता है आपके दोनों भौं के बीच में, वहाँ पर तिलक करेंगे एक दूसरे के आपस में और बड़ी ही खुशी से श्रद्धावान होकर के पूजा करेंगे। तिलक के उपरांत आप सभी एक दूसरे के मोली बांधेंगे। हाथ में जो माताएं हैं उनके बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में मोली बांधी जाएगी और जो पुरुष हैं उनके राइट हैंड में मोली बंधेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मोली बांधने के उपरांत आप सभी को बैठ जाना है और भगवान गणपति का ध्यान करते हुए, अपने छोटी और सरल विधि की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो इसीलिए विशेष प्रकार से बता रहा हूं, सीधे भगवान गणपति को याद करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन होगा। और मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उनको बुलाने के उपरांत उनके हाथ पांव धुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, वही परंपरा रहती है किसी देवता को बुलाने का, वो विशेष प्रकार से होता है। वही होता है हम लोगों को पूजन करने की विधि में भी। तो हमने सर्वप्रथम आपको बताया कि भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। कोई भी एक सरल मंत्र हो, भगवान गणपति का मन में ध्यान करते हुए सबको आता हो बोल लेंगे। और सभी लोग अपने हाथ में, भगवान गणपति का जब पूजन करेंगे तो पीले पुष्प हो तो बहुत ही लाभकारी होगा आप सभी के लिए। भगवान गणपति को पीला जो रंग है वो बहुत प्रिय है। और भगवान गणपति के जो भोग में मिठाई हो पीले रंग की हो तो और आनंददायक होगी। तो आप लोग भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ध्यान के उपरांत आप सरल से सरल मंत्र बोल सकते हैं, या घर में किसी को वैदिक मंत्र आते हैं तो वैदिक मंत्र बोल करके भगवान गणपति का मन से ध्यान करेंगे। ध्यान के उपरांत सभी लोग 4 बार जल देंगे, भगवान गणपति को आवाहन करेंगे। उनके पादयोः पाद्यम, हस्तयोरर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानियम, एक दोने में आप 4 बार जल गिराएंगे चम्मच से या पवित्री से, जिससे मैंने शुरू में बताया था, उससे 4 बार जल डालेंगे। जल डालने के उपरांत उनको वस्त्र हैं आपके घर में उनके लिए लाए हैं, नहीं तो कलावा थोड़ा सा तोड़ करके सभी लोग हाथ लगा करके रख देंगे। और इससे पूर्व आप पहले ही दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। घी का दीपक हो, 1 घी का दीपक भी हो जो मुख्य रूप से बीच में रखा हो आपके चौकी के, भगवान गणपति माता लक्ष्मी के सेंटर में आप उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा मंत्रों द्वारा। और थोड़ा सा दीपक का ध्यान करके दीपक के पास पुष्प छोड़ दीजिएगा, पुष्प, अक्षत और गंध। ये आपको ध्यान में भी रखना है, पुष्प, अक्षत और गंध। जब आप भगवान गणपति का ध्यान करेंगे, ध्यान के उपरांत आप भगवान गणपति के ऊपर वस्त्र दें। वस्त्र के उपरांत उन्हें यज्ञोपवीत पहनाएं। पहले वस्त्र, फिर उपवस्त्र, फिर यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत पर जब आप चढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना है उन यज्ञोपवीत पर तिलक लगा हो। तिलक लगा करके यज्ञोपवीत भगवान गणपति को पहनाएंगे केवल।
तिलक और जो आपके पास व्यवस्था हो, जो जो सामग्रियाँ हो नाना प्रकार की, वो आप भगवान गणपति को समर्पित करके भगवान गणपति का पूजन करेंगे और अंत में प्रार्थना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना होगा। इसी प्रकार माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। माता लक्ष्मी को 4 बार जल देंगे, ओम पादयोः पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमनीयम। उसके उपरांत माता लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के उपरांत तिलक, रोली, सिंदूर, जो भी आपके पास व्यवस्था है, दूर्वा इत्यादि, बिल्वपत्र इत्यादि, सुगंधी और जो है आपके पास। और जो माता लक्ष्मी का पूजन होगा वो कोशिश करें गुलाब के फूल से हो, तो विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। और सभी लोग हाथ लगा करके जो भी सामग्री चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। और आपके बगल में जब आप पूजन करेंगे, उसके जस्ट जब आप माता लक्ष्मी, भगवान गणपति और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसी के साथ ही आपको एक वरुण अर्थात एक नीचे अक्षत रख करके उसी चौकी पे नीचे चावल और उसके ऊपर एक पीतल के कलश में, पीतल का लोटा हो, उसके ऊपर रोली बांधकर मौली बांध करके स्वस्तिक बना करके ऊपर एक नारियल जिसमें आप कोई कपड़ा लपेट दें, लाल या कलावा लपेट करके, उसके अंदर जल भर करके, जल के अंदर वो आम के पल्लव हों या अशोक के पल्लव हों, विशेष रूप से आम के जो पत्ते होते हैं वो डाल करके उसके ऊपर वो रखें। एक कलश तैयार करें, उनका भी पूजन करें। और दीपक का पूजन, भूमि का पूजन विशेष रूप से जो आपको करना है। और जब दोनों का पूजन हो जाए, माता लक्ष्मी और भगवान गणपति का, तो आप भगवान गणपति के लिए ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें ही करें। और जितना अधिक हो सके पूरा परिवार एक साथ बैठ करके जप करें। और माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता, दीर्घायुता, नैरुज्यता बनी रहेगी। तो मैं बात कर रहा था, इनका पूजन के उपरांत श्री सूक्त का पाठ करें। भगवान गणपति का जब पूजन करें तो गणेश अथर्व द्वारा आप अगर विशेष रूप से उस दिन भगवान गणपति को 108 बार उनके नामों से दूर्वा चढ़ाते हैं तो उससे आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। ये पूजन के उपरांत आप सभी को आपके घर में जो दीपक प्रज्वलित होगा उसका जो पूजन करना है, उसके लिए आप अपने घर में 7 दिए ले लीजिए और एक दिया मुख्य ले लीजिए घी का, वो बीच में प्रज्वलित करके उसका पूजन करके सर्वप्रथम अपने मंदिर में गेट पर और जहाँ पर जल का स्थान है, पहले तो लोग कुएं के पास रखते थे दीपक, तो आपका जहाँ पे जल आता हो वहाँ पर रखिए। एक मंदिर में बाहर कहीं रखवाइए। ऐसे अपने घर को चारों तरफ से दीपक से सजाइए और इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। घर को साफ रखने के साथ साथ विशेष रूप से आपका मन भी साफ हो तो माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की विशेष कृपा होगी। और अंत में आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। महालक्ष्मी जी की आरती ही कीजिए, वैसे तो और हो सके कोशिश कीजिए तो गणपति जी की भी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो माता लक्ष्मी की आरती तो होनी ही होनी है आपके घर में। जब आप माता लक्ष्मी की आरती करेंगे तो उससे आपके घर में सभी परिवार एक साथ होकर के घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि के द्वारा आप माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, जिससे आपके जीवन में जो कुछ गलती हुई होगी माता से प्रार्थना करते हुए, भगवान गणपति से प्रार्थना करते हुए कि भगवान अगर हमसे कोई पूजा में गलती हुई है, अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो मंत्रात्मक, भावात्मक, तो उस त्रुटि को क्षमा कीजिए, अपना बालक समझ करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और आप लोग जो भोग, जो मिष्ठान माता लक्ष्मी भगवान गणपति को समर्पित करेंगे वो मोहल्ले में, समाज में बांटें, लोगों को खुशियां दें। उस दिन खील और यज्ञ, अगर आप यज्ञ कर सकते हैं विशेष रूप से, मैं आपको बता रहा हूं अधिकतर लोग नहीं करते, लेकिन आप अगर यज्ञ भी करेंगे और यज्ञ में कमलगट्टे की आहुतियां देंगे, खीर की आहुतियां देंगे, खील की आहुतियां देंगे, तो आपके ऊपर विशेष कृपा होगी माता लक्ष्मी की, भगवान गणपति की। तो आप लोग कोशिश कीजिए, यज्ञ भी हो आपके घर में तो यज्ञ से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी जो आपका कल्याण तो करेगी। आपके घर में जो वास्तु दोष होगा वो दूर होगा, आपके ऊपर एक विशेष कृपा होगी। तो आप ये कीजिए, सरल सुलभ विधि, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। इसी के साथ ये दीपावली का पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए, उन्नति करें आप, ऐसी भावना करता हूं। और आप सभी को दीपावली की और विशेष रूप से बधाइयां। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें।